एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएससी की तरफ से जो तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार की सीट्स अनाउंस की गई हैं, उनका सिलेबस क्या है, आपने तैयारी कैसे करनी है, टिप्स और पास पेपर्स को कैसे इस पोस्ट के लिए इन पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। बाकी चीज़ें आप जान ही चुके हैं, सीटिंग कितनी है, अप्लाई कैसे करना है, स्केल क्या है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ में आप देख चुके होंगे। और इसके साथ साथ ये कि चूँकि इन दोनों सीट्स के लिए दो पेपर हैं, तो पीपीएससी ने 600, 600, 1200 फीस होनी थी, तो आपको 200 रुपये का एक तरह से डिस्काउंट दिया है और 1000 रुपीज़ इसकी फ़ी है एक सीट के लिए। और आप दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं सेपरेटली उनकी फ़ी पे करके। और पीपीएससी में जब भी आप अप्लाई करते हैं 2 या 3 या 4 सीटों के लिए, तो उनका टेस्ट जो है वो सेपरेटली ही होता है। और उम्मीद यही है कि जो एक सीट के लिए 2 पेपर्स हैं वो अलग-अलग दिनों में ही होंगे। जिस तरह के पीएमएस के टेस्ट होते हैं, उनके भी कुछ पेपर्स होते हैं, तो वो अलग-अलग दिनों में होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसके जो टेस्ट होंगे इंग्लिश पोर्शन का और जनरल नॉलेज पोर्शन का, वो सेपरेटली 2 दिनों में होंगे। तो देखते हैं इसका सिलेबस क्या है और इसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है और इसमें क्या-क्या शामिल हैं। लेट्स जस्ट बिगिन। तो ये सिलेबस है 200 मार्क्स का है, जिसमें 100 मार्क्स होंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कंपोजिशन, एमसीक्यूज पोर्शन होगा ये। और दूसरा पेपर जो होगा उसमें 70% पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस एंड उर्दू, ये भी एमसीक्यूज पोर्शन होगा। उसके बाद 30% होगा बेसिक सॉफ्टवेयर्स, एमएस ऑफिस के जो हैं वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल एटसेट्रा, ये भी चीज़ें जो हैं 30% होंगी। जो इन 2 पेपर्स में कामयाब होंगे, जो 1:5 के अकॉर्डिंग, उनको इंटरव्यू और वाइवा वॉक के लिए बुलाया जाएगा। अब देखते हैं इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश पोर्शन में हम लोगों को कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। उनको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि कॉम्प्रिहेंशन एंड कंपोजिशन में क्या आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो कि आपने पहले से अटेम्प्ट नहीं किया हुआ या पहले से आपको उसका पता नहीं है। नाम आपके लिए शायद नए होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए नाम भी नए नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद नाम नए हों, लेकिन चीज़ें वही हैं पहले वाली, जो आप पहले से अटेम्प्ट करते आ रहे हैं। मैट्रिक, एफएससी, बीएस, सारे आप वही चीज़ें कर रहे हैं और आगे भी इस पेपर में भी आपने वही चीज़ें करनी है। जैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये चीज़ें ये तो मुझे पहले से आती हैं, इनका तो कोई इश्यू नहीं। सो देखते हैं इंग्लिश में जो सिंपल इंग्लिश उसने लिखा हुआ है, उसमें आपको सिनोनिम, एंटोनिम, टेंसेस, हैव बीन, हैड बीन, इफ एंड वुड वाले जो सेंटेंसेस होंगे वो दिए जाएंगे। आपने करेक्ट सेंटेंस को, जो टेंस होगा उसमें करेक्ट, उसको चूज करना होगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होगी। ये सिंपल इंग्लिश में होगा। उसके बाद आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कंपोज करना। कोई चीज़ किस चीज़ से कंपोज हुई है, कंप्राइज हुई है, कंसिस्ट हुई है, किस चीज़ से वो चीज़ बनी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज किस चीज़ से बनी है, वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। करेक्शन होगी, पंक्चुएशन होगी, प्रपोजिशंस होंगी, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स होंगे। इनके एग्जांपल्स मैं आगे अब दे देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ये 2020 का पेपर है सीएसएस का, प्रेसी एंड कंपोजिशन का। प्रेसी वाला पोर्शन मैंने ऊपर से कट कर दिया क्योंकि आपने प्रेसी नहीं करनी, आपने सिर्फ कंपोजिशन करना है। तो कंपोजिशन में देखते हैं कि क्या है। करेक्ट 4th क्वेश्चन है ये। पहले जो ऊपर 2 क्वेश्चन थे, एक प्रेसी का था और दूसरा कॉम्प्रिहेंशन का था, उसको हम आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है इसमें ये है, करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग चॉइस है, तो उसमें से 5 आपने ठीक करने हैं। I won him in the race, I beat him in the race। इस तरह के 4 ऑप्शंस आपके पास दिए होंगे, आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सीएसएस में ये होता है, आपने करेक्ट ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन को करेक्ट करके आपने पेपर के ऊपर लिखना है। लेकिन पीपीएससी का जो ये पेपर है कंपोजिशन का, इसमें आपने लिखना नहीं है, आपने चूज करना है। बिकॉज एमसीक्यूज पेपर है, तो 4 सेंटेंसेस आपके सामने होंगे,
I beat him in the race, I won him in the race, I succeed him in the race, I success him in the race. उसमें से आपने एक राइट ऑप्शन को चूज करना होगा. He said that I am playing chess. He said that I was playing chess या he was playing chess. Unless you do not try, you will never succeed. Unless you do try, you will never succeed. He wrote with ink. He wrote in ink. What country he belongs to? Which country he belongs to? When he reaches to manhood, he will visit to England. When he reaches manhood, he will visit England. The new session commences from February 1st, 2020. 1st of February 2020 and February 1, 2020. Please send this letter to my address. मैंने करेक्ट करके आपको बता दिए हैं. अगर जो आप इन जुमलों को सही तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ये CSS के हैं, ये मुश्किल हैं, तहसीलदार नायब तहसीलदार के इतने मुश्किल नहीं होंगे, लेकिन जो पैटर्न है वो इसी तरह का होगा. तो आप इनको सॉल्व करें और इस तरीके से आप जो CSS के पेपर्स ओपन कर लें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें. मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे CSS के पेपर्स पड़े हैं, 2020 से पीछे जितने भी हैं वो सारे पड़े हैं. उन पेपर्स को निकालें, प्रेसियन कंपोजिशन पोर्शन, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और जहाँ पे नहीं समझ आता वहाँ पे उस चीज़ को सर्च कर लें, तो आपको एक दो और चीज़ें भी एक्स्ट्रा जो है वो समझ आ जाएंगी. उसके बाद नीचे पंक्चुएट द फॉलोइंग टेक्स्ट वेयर नेसेसरी. पंक्चुएशन आपने करनी है. 4 सेंटेंसेस आपको दिए होंगे, एक सेंटेंस में कॉमा होगा एंड पे, एक सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क होगा जो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, एक में क्वेश्चन मार्क होगा, एक में एंड पे फुल स्टॉप होगा. तो इस तरह के आपके सामने ऑप्शन होंगे. आपने चूज करना है जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग एंड पे क्या लगेगा, बीच में क्या लगेगा और उनमें मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पर सूटेबली लगेगा. तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पंक्चुएशन का आएगा. Rewrite the following sentences after filling in the blanks with appropriate preposition. तो इस तरह का आपके सामने आएगा. प्रपोजिशन वाली जगह खाली होगी और नीचे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से आपने एक प्रपोजिशन लगानी होगी कि कौन सी प्रपोजिशन यहाँ पे लगती है. I was annoyed by him. This train is bound to Gujarat. The pistol went off by accident. He kept on asking silly questions. He was knocked out by the bus. Do not meddle into my affairs. The meeting was put off by the chairman. Put off से मुझे एक जुमला याद आ गया बेंजामिन फ्रैंकलिन का. Do not put off until tomorrow what you can do today. He rounded off his speech with a quote from Ghalib. उसके बाद नीचे आते हैं. Only 5 of the following in sentences which illustrate their meanings. Idioms हैं, proverbs हैं, आपने जुमलों में यूज करना है. लेकिन जो तहसीलदार नायब तहसीलदार का पेपर होगा इसमें इडियम दिया होगा, नीचे 4 मीनिंग दिए होंगे जिनमें से आपने उस इडियम या प्रोवर्ब का प्रॉपर जो सही मीनिंग होगा, जो मतलब होगा वो लगाना होगा. टू ब्रेक द आइस, निप इन द बड, सी आई टू आई विथ, फॉर गुड, टेम्पर विथ, द स्मॉल आवर्स, कीप अप अपीयरेंसेस एंड प्राइमा फेशी. तो इस तरह का पेपर जो है वो आपका कंपोजिशन में आएगा जिसमें कि आपने करेक्शन करनी होगी, पंक्चुएशन करनी होगी, प्रपोजिशन एप्रोप्रिएट पुट करनी होगी और जो इडियम्स हैं, जो प्रोवर्ब्स हैं उनके मीनिंग बताने होंगे जो भी मुनासिब होगा उनमें से. उसके बाद आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पे. इस पूरे पैराग्राफ को देख के आपको समझ आ गया होगा कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंड करना, समझना, अंडरस्टैंड करना. कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही लिखा हुआ है कि आपने इस पूरे पैराग्राफ को समझना है और समझ के नीचे वाले जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स देने हैं. एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि इस पूरे पैराग्राफ को टाइटल दें. जिस तरह जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, लकड़हारे की जो स्टोरी हमने पढ़ी है, मॉरल स्टोरी, उसमें उसका कुल्हाड़ा जो है वो दरिया में गिर जाता है. तो उस तरह की एक स्टोरी आपको दी होगी, सिंपल सी छोटी सी. आप नीचे ऑप्शंस दिए होंगे
स्टोरी ऑफ अ वुड कटर, स्टोरी ऑफ अ वुड कटर एंड द एंजल, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी एंड नन ऑफ दीज। तो आपने चूज करना होगा कि इनमें से कौन सा सूटेबल टाइटल है इस पूरे पैराग्राफ का। अब इस पैराग्राफ का सूटेबल टाइटल जो है वो एक तरह से आप ग्लोबलाइजेशन लगा सकते हैं या इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इस तरह का। नीचे उसने ऑप्शन दिए होंगे, इसका जो पैराग्राफ का होगा वो ग्लोबलाइजेशन होगा, लिबरलिज्म होगा या प्राइवेटाइजेशन होगा। वो आप फिर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जज कर सकेंगे कि इस पैराग्राफ का टाइटल क्या बनेगा। नीचे वाले ऑप्शंस को या क्वेश्चंस को कंसीडर ना करें, मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए ये पूरा पैराग्राफ दिया है, और ये भी CSS का जो 2020 का पेपर है उसमें से मैंने लिया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कंपोजिशन एंड कॉम्प्रिहेंशन की। उसके बाद आता है बाकी जो पोर्शन है, जो नेक्स्ट दूसरा पेपर होगा उसका 70% पोर्शन पाकिस्तान स्टडीज। इसकी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से लेके अब तक की मुकम्मल प्लेलिस्ट है हमारी, जो आप वो दे सकते हैं। उसमें जो भी MCQs इम्पोर्टेंट वाक़यात हैं मैंने उसमें कवर किए हैं, और ट्रिक्स भी बताई हैं, उनको याद कैसे रखना है, उनको समझना कैसे है, उनको क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में आपने अपने जहन में कैसे बिठाना है। इस्लामिक स्टडीज़ की भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, एक दो वीडियोस मज़ीद अगले कुछ दिनों में बना देंगे। जनरल नॉलेज की वीडियोस भी हमने बनाई हुई हैं, और जनरल नॉलेज के लिए आप पास्ट के जितने भी पेपर्स हैं, जो भी हैं, किसी भी दूसरे पेपर के, वो सारे प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरल नॉलेज सेम ही रहता है। करंट अफेयर्स की वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, सितंबर की बनाई है, अगस्त की भी, जुलाई की भी। वो आप पास्ट 3-4 माह की जो वीडियोस हैं वो हमारी देख सकते हैं, तो उनसे आपके करंट अफेयर जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। एवरीडे साइंस की भी हमने 4-5 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको देख लें। मोस्ट ऑफ द एवरीडे साइंस MCQs आपके उसमें कवर हो जाएंगे। उर्दू की वीडियोस भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द बना दें। बाकी जो दूसरे पेपर का रेस्ट ऑफ द 30% पोर्शन है, उसमें MS ऑफिस का पूछा जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की जो प्रिपरेशन है वो हमारी जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की वीडियोस हैं, पुलिस में जो हुआ था, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो जूनियर क्लर्क की वीडियोस हैं उनसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो पेपर हुआ पिछले दिनों पुलिस में, उसमें आप देख सकते हैं कि MS वर्ड के उसने कौन से शॉर्टकट्स पूछे हैं, एक्सेल के शॉर्टकट्स, पावर पॉइंट के शॉर्टकट्स। नॉर्मली इनके शॉर्टकट पूछता है या ये पूछता है कि ये वाला ऑप्शन कौन से टैब में है, होम टैब में है, इंसर्ट टैब में है, डिज़ाइन टैब में है, या रिव्यू टैब में है, व्यू टैब में है, कौन सी टैब में ये वाला ऑप्शन होता है। तो आपको एक ओवरव्यू जो है वो याद होना चाहिए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट्स हैं, Ctrl+A, Ctrl+H, Ctrl+F, Ctrl+O, Ctrl+P, इस तरह के ऑप्शंस भी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद इंटरनेट के HTML, IP, HTTP, फादर ऑफ इंटरनेट www, और इंटरनेट का फादर कौन था, इंटरनेट कहाँ से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट इंटरनेट जो वेब है वो कौन सी थी, उसके अलावा फेसबुक कब लॉन्च हुई, गूगल कब लॉन्च हुई, माइक्रोसॉफ्ट कब लॉन्च हुई, इस तरह की चीज़ें इंटरनेट के पोर्शन में पूछी जाती हैं। ईमेल में वो पूछता है नॉर्मली ईमेल का फॉर्मेट, ईमेल बाउंस क्यों होती है, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ईमेल वाले पोर्शन में, IT वाले पोर्शन में वो पूछेगा। 40% मार्क्स आपने ईच सब्जेक्ट में हासिल करने हैं। जो 2 पेपर हैं आपके, इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का, दोनों में से 40% एटलीस्ट आपके मार्क्स आने चाहिए, तब आप पास होंगे। और ओवरऑल आपके दोनों पेपर्स में मिला के 50% मार्क्स आने चाहिए, तब आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई, एटलीस्ट इतने होने चाहिए, तब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। यानी कि 200 मार्क्स हैं तो आपको 100 मार्क्स लेने चाहिए। इंटरव्यू के लिए तहसीलदार की जो सीट्स हैं उनमें से 290 जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, तो यूट्यूब पे ही PPSC का अपना एक चैनल बना हुआ है जिसमें कि उन्होंने मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड की हैं। हाउ टू रिसाइज एंड कन्वर्ट JPG फ्रॉम अदर फॉर्मेट, हाउ टू रिसाइज इमेज
इमेज को छोटा कैसे करना है, 25 KB तक कैसे लेके आना है, टोकन नंबर अगर भूल गया तो वो कैसे रिट्रीव करना है, अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन, एडिट एप्लीकेशन कैसे करनी है, प्रिंट कैसे निकालना है, इंटरव्यू लेटर जो है वो कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें पीपीएससी ने खुद अपनी वीडियो बना के उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप ये वीडियोस जो हैं पीपीएससी का चैनल सर्च करके वो देख सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इस वीडियो को देख लें और इसमें जो चीज़ आपको नहीं समझ आई वो पूछ लें। उसके अलावा कोई और चीज़ हो जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की तो भी पूछ लें, ताकि मैं उसको आपको बता दूंगा। और अगर कोई ज़रूरत महसूस हुई तो मैं एक और वीडियो भी बना दूंगा इसके रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।